तोड़ मैंने छोड़ो, तेरे पीछे गड़े ताली छोड़ो, राजा राणा ते मुख मोड़ो, राजा राणा ते मुख मोड़ो, तेरे पीछे गड़े तोड़ मैंने छोड़ो, राजा राणा ते मुख मोड़ो, तेरे पीछे गड़े तोड़ मैंने छोड़ो, राजा राणा ते मुख मोड़ो, मैं तो पटकूं गोकुल काशी बनाए ले मोर चरण की दासी, मैं तो तेरे दरस की प्यासी बनाए ले मोर चरण की दासी, रसिया में तो तेरे चरण की दासी बनाए ले मोर चरण की दासी, में तो तेरे दरस की प्यासी बनाए ले मोर चरण की दासी, कनुआ तू तो रूप रंग को तारो, तू तो रूप रंग को तारो, तेरे पीछे पी गई बिसको प्यालो, तेरे पीछे पी गई बिसको प्यालो, कनुआ तू तो रूप रंग को तारो, तेरे पीछे पी गई बिसको प्यालो, कनुआ तू तो रूप रंग को तारो, तेरे पीछे पी गई बिसको प्यालो, मैं तो डोलूं मथुरा काशी बनाए ले मोर शरण की दासी, मैं तो तेरे दरस की प्यासी बनाए ले मोर चरण की दासी, तेरी मीठी लागे साज गुजरिया हो, तनिक चखाई देवी हो, तेरी मीठी लागे साज गुजरी, तनिक चखाई देवी, तेरी मीठी लागे साज गुजरी, तनिक चखाई देवी, बहुत दिनों को रसिया प्यासो तेरी छाछ को, बहुत दिनों को रसिया प्यासो तेरी छाछ को, ऐसा आनंद आवे गोजे सो महाराज को, एक चुल्लू एक चुल्लू एक चुल्लू में का बिगड़े भूजरी, तनिक चखाई देवी हो, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, हो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनिक चखाई देवी, तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए, तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए, तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए, इसी आस में हम भी बैठे, इसी आस में हम भी बैठे, शायद हम पर हो जाए, तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए, तेरी मेहर का क्या है भरोसा, कब किस पर ये हो जाए, तेरी मेहर का क्या है भरोसा, बोली गोविंद भगवान की। दोनों हाथ उठा के जगह लगने चाहिए, बोली वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे।
भगवान कन्हैया ने माखन चोरी ग्वाल बालों के साथ में की है। कहते हैं इतने उपद्रवी थे मेरे गोविंद। एक बार तो ऐसा हुआ, भगवान कन्हैया माखन चुराने के लिए परीक्षित पहुंचे तो ग्वालिनी बड़ी चालाक थी। उसने एक मटकी के पास में घंटी बांधी और कहा है कि जब मेरे कृष्ण आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। भगवान पहुंचे, मटकी उतारी, घंटी नाय बजी, ग्वाल बालन को माखन दियो, घंटी नाय बजी, जमीन पे फैलाए दियो, घंटी नाय बजी। जैसे ही ठाकुर मुंह की तरफ लगाने के लिए चले, घंटी ने बजना शुरू कर दिया। अरे भगवान बोले क्या पिटवाएगी? घंटी ने जवाब दो, हे मोहन, ग्वाल बालन को माखन दियो, हम नाय बजे, जमीन पे डालो, हम नाय बजे, और मटकी उतारी, हम नाय बजे। लेकिन दुनिया का ये उसूल है कि जब संत और विद्वान भोग लगाते हैं तो घंटी को, क्योंकि जब भी संत और विद्वान ठाकुर जी का भोग लगाएंगे तो जब तक घंटी नहीं बजाएंगे तब तक भोग पूरा नहीं होता। तो जब ठाकुर भोग लगाता है तो घंटी को बजना पड़ता है। इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसे मेरे कृष्ण के उपद्रव थे। एक समय भगवान कन्हैया ग्वाल बालों से बोले हैं कि कल अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सब ग्वाल बाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया। वो घर से कुछ गरीब था इसलिए छाछ लेके गया, मठा, छाछ को मठाई बोलते हो ना, हाँ, तो वो ही लेके गया। सबके 56 प्रकार के भोजन हैं। वो मधु नाम का सखा जो छाछ को देखा तो विचार किया, ये कोने में बैठ करके छाछ पीने लगा, क्योंकि ये 56 प्रकार के भोजनों को पाने वाला मेरी छाछ को नहीं पिएगा। इसलिए कोने में बैठ करके जब पीने लगा, भगवान की निगाह पहुंची, पूरी छाछ पी चुका था, थोड़ी सी छाछ उसके मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर, भगवान उसके मुंह को चाटने लगे। जैसे ही मुंह को चाटना शुरू किया, अरे ब्रह्मा जी देख रहे थे। बोलिए कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है? इसी ब्रह्म किसने बना दिया जो दूसरों का जूठा खाता है? गायों और बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया। भगवान देखने गए और जब तक लौट के आए तब तक ग्वाल बालों को भी उसी गुफा में बंद कर दिया। चुटकी बजाई भगवान ने, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल। 1 साल हो गई ब्रज में, किसी ने ये नहीं जान पाया कि ये असली ग्वाल वाले हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी जब आए तो देखा ब्रज में भी बंधे, फिर देखा तो भाग करके गुफा में पहुंचे तो वहां भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में भी बंधे। महाराज रास्ते में ही भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बोले ठहर जाओ, मैं 100 खिलाड़ियों का खिलाड़ी नहीं हूं, यहाँ अरबों करोड़ों खरबों खिलाड़ियों का खिलाड़ी हूं, तुम हमसे खेल मत खेलो। आज चरणों पे गिर पड़े हैं, मुझे क्षमा करना। एक दिन की बात है, महाराज ग्वाल बाल गैया चराने के लिए पहुंचे तो वहां ग्वाल बालों को लगी भूख।
भगवान ने कहा जाओ यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। यादव चले और जब चले तो ब्राह्मणों से भोजन मांगा, बोले भोजन चाहिए, मुझे भूख लगी। ब्राह्मण कहने लगे अरे अहिर गमारो, कभी अपना चेहरा देखा है शीशे में? तो भोजन मांगने आ गए, भाग जाओ। ब्राह्मणों ने फटकार दिया, लौट के आए, भगवान